ललाटे तिलकम कुर्यात्। पद्म पुराण की ये उक्ति आध्यात्मिक चेतना का संचार करने वाले संस्कृति के प्रमुख प्रतीकों में से एक पवित्र तिलक की ओर इंगित करती है। तिलक, टीका या पोट्टू केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं है, मस्तक पर बनाया जाने वाला एक शुभ चिन्ह है जो सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। धार्मिक मान्यता है कि तिलक भगवान शिव का तीसरा नेत्र है जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। वहीं प्राचीन परंपरा के अनुसार ये धर्म, संस्कृति और विज्ञान का मिश्रण है। योग शास्त्र के अनुसार शरीर के मध्य 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रित चक्र होते हैं। उन्हीं में से एक दोनों भौहों के बीच ललाट पर आज्ञा चक्र या गुरु चक्र होता है। इसी आज्ञा चक्र पर तिलक लगाया जाता है क्योंकि यही चिंतन मनन का स्थान भी है। जीवात्मा इसी चक्र से शरीर में प्रवेश या निकास करती है। अंगूठे या उंगली से इस आज्ञा चक्र पर जब दबाव पड़ता है तब माथे तक जाने वाली नसों में रक्त संचार प्रवाह सामान्य और एकाग्रता और संयम में वृद्धि होती है। पूजा पाठ हो या कोई अनुष्ठान, विशेष आयोजन हो या त्योहार, अतिथि आगमन हो या प्रस्थान, सफलता प्राप्ति का उद्देश्य हो या किसी नए कार्य का शुभारंभ, इन सभी का प्रथम चरण है शुभकामना का, सम्मान का तिलक। ललाट पर नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाने वाला तिलक जीवन में उन्नति और प्रगति की कामना है। जैसे तिलक लगाने के ढंग भिन्न भिन्न हैं, वैसे ही विभिन्न द्रव्यों से बने तिलक के महत्व भी भिन्न है। कुमकुम, चंदन, हल्दी, केसर, भस्म या माटी से किए जाने वाले पवित्र तिलक आध्यात्मिक जागृति और सौभाग्य प्रदान करते हैं। कुमकुम का तिलक ज्ञान चक्र को प्रज्वलित करने के लिए, केसर का तिलक आरोग्य और संपदा के लिए, चंदन का तिलक शीतलता और चित्त की शांति के लिए, भस्म का तिलक भौतिक संसार की क्षण भंगुरता का स्मरण कराने के लिए, और माटी का तिलक अपनी धरती माता से प्रेम को प्रकट करने को दर्शाता है। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलं यान्ति ललाटे तिलकम विना। स्नान, जप, दान, यज्ञ, पितरों का श्राद्ध और देवताओं की पूजा इत्यादि सब निष्फल हैं यदि भाल पर तिलक न लगाया जाए। यही कारण है कि प्रत्येक शुभ और धार्मिक कार्य अथवा सामाजिक अनुष्ठान ललाट पर तिलक करने के साथ ही प्रारंभ होते हैं। अलग अलग अंगुली से तिलक लगाने का फल भी अलग अलग होता है। अनामिका से भगवान, गुरु या किसी इष्ट जन की मंगल कामना के लिए, मध्यमा से स्वयं को, तर्जनी से मृत व्यक्ति को और अंगूठे से प्रियजन के विजय की कामना और संकट से रक्षा हेतु तिलक करने की विधि शास्त्रों में वर्णित है। अनामिका शांतिदा प्रोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत्, अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी। अनामिका से तिलक लगाने से शांति, मध्यमा से आयु, अंगूठे से पुष्टि एवं स्वास्थ्य और तर्जनी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में ईश आराधन की मुख्य रूप से 3 धाराएं विद्यमान हैं। शिव के उपासक शैव,
आदिशक्ति के पूजक शाक्त और विष्णु के विभिन्न रूपों के अनुयायी वैष्णव। इन तीनों धाराओं में तिलक मंडन की भिन्न पद्धति उनके इष्ट की भक्ति धारा के अनुरूप विशेष पहचान रखती है। शिव के शक्ति, ज्ञान और कर्म के त्रिविध गुणों का परिचायक भस्म या चंदन से लगाया जाने वाला त्रिपुंड शैव मत का सूचक है। सिंदूर से ऊर्ध्व रेखा या गोल बिंदु जैसा तिलक शाक्त परंपरा की पहचान है। वहीं चंदन की 2 खड़ी रेखाओं के बीच कुमकुम या केसर की रेखा वैष्णव अनुयायी लगाते हैं, जिसे ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। ये विष्णु के चरण चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। हमारी विविध रूपा संस्कृति में तिलक के इन सभी प्रकारों में संप्रदाय, मठ या पंथ की देशज मान्यता के अनुरूप आकार, स्वरूप और तिलक द्रव्य के नाना रूप प्रचलित हैं, किंतु समानता है तिलक लगाने की मूल भावना की। तिलक केवल सांस्कृतिक प्रथा या सौंदर्य बोध तक सीमित नहीं है, वरन ईश्वरीय सत्ता से जुड़ाव का एक आध्यात्मिक चिन्ह है, जो पुण्य, यश और सौभाग्य प्रदान करता है। हमारी देह एक मंदिर है जिसमें ईश्वरीय अंश विराजमान है। तिलक लगाना उसी दैवीय अंश का, जीवात्मा का पूजन है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के इस अनूठे प्रतीक की महत्ता के लिए मध्वाचार्य ने कहा है, तिलकम विना ललाटम श्मशान एव मन्यते।